ई प्राइम के सामने, ये देखो ई प्राइम के सामने आंसर कितना आया उसका? 1 आया ना? तो 1 आया ना, तो उसके थर्ड कॉलम में क्या है? x और y दोनों साथ में, अलग अलग नहीं है। तो हम क्या लेंगे वहां पे? इट करस्पॉन्ड्स टू व्हाट? px py। ओके, एक साथ में लिखे, इससे दोनों को ले लेंगे। और यहां पे लास्ट में a2 के सामने क्या है? z, मतलब क्या है वो? pz। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? देखो sp3d, sp3d हुआ ना? तो इस तरीके से हमको एक s, एक d और 3 p ऑर्बिटल ऑफर किए जा रहे हैं। किसके जरिए? sb के जरिए। इसलिए सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। तो तुम लोग ये अब तक लिखेंगे पूरा रिडक्शन फॉर्मूला, और लास्ट में क्या लिखेंगे? इतना लिखने के बाद इसके नीचे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और लास्ट में एक सेंटेंस क्या लिखेंगे? थ्योरी में ऐसा लिखते थे, therefore the orbitals offered by the sb for sigma bonding are s dz square px py and with hybridization sp3d। और देखो ना, dz स्क्वायर मतलब ये ऊपर और नीचे आता है, बराबर ना? और s तो यही पे रहेगा, और एक तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन, और ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में sp3d हाइब्रिडाइजेशन ही आता है। तुम लोग को मेनली हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं लिखने का, मेन क्या लिखने का तुम लोग को? कि कौन से ऑर्बिटल को ऑफर कर रहा है। तो कौन से ऑर्बिटल ऑफर कर रहा है वो? एक s, एक dz स्क्वायर, एक px py और एक dz। अंडरस्टैंड? यहां तक समझ में आया? चलो एक तुम लोग सॉल्व करो। तुम राइट डाउन, लिखो तो फॉर NiCN5 3 माइनस, for NiCN5 3 minus, considering sigma bond as the basis of representation, comma, find the reducible representation, and find out the orbitals that are offered for sigma bonding, given उसको कैरेक्टर टेबल दिया गया है C4V का। तो ये C4V का कैरेक्टर टेबल ड्रॉ करते हैं आपको। तुम लोगों को मल्टीपल चॉइस में जो क्वेश्चन आएगा ना, तुमको याद है क्या आएगा? वाला तुम लोगों के जो क्वेश्चन आएंगे ना मल्टीपल चॉइस में, तो तुम लोग को ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। मतलब ये क्वेश्चन जैसा मैंने लिखा दिया सेम ऐसे लिखा है, और ऑप्शन में ऑर्बिटल नहीं, ऑप्शन में ऑर्बिटल नहीं, उसके ट्रिक बताऊंगा तुम लोग हिसाब से तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एकदम आराम से। ओके, तो अब यहाँ पे A1 A2 B1 B2 E 1 1 1 1 1 उसके बाद 1 1 1 -1 -1 उसके बाद 1 -1 1 1 -1 then 1 -1 1 -1 1 2 0 -2 0 0 Z RZ
देन x, y, rx, ry, और यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आएगा एक्स वाई और यहाँ पे आएगा एक्स जेड कॉमा वाई। चलो के लिए अब ये आपको फॉर्मूला तो याद ही रखते हैं, पहले क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है अपने क्या करना है। और अब तुम लोगों को मल्टीपल चॉइस में ना हो सकता है तुम लोगों को ये भी पूछ सकता है कि कोई एक मॉलिक्यूल दिया हुआ रहेगा, ये पूछेगा कि उसके रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या है। एक चीज तुम लोगों को प्रीवियस इसमें बताने की रहती। देखो हमारा क्या आया था, टाउ आर इज इक्वल्स टू, टाउ आर क्या आया था अपना 2a1 प्राइम प्लस e सिंगल प्राइम प्लस a2 डबल प्राइम, ये आया था ना। एक काम करो तो मैं इसी में से बताया था, तो वहां पे a1 सिंगल प्राइम जो था उसकी कैरेक्टर क्या करेगा, ये मैं इसको क्या बोल रहा हूं पता है, इट इज द रिड्यूसिबल, आर लिखा है ना, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, और ये उसकी क्या है, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, मतलब इनको तोड़ नहीं सकते। ये रिड्यूसिबल था तो ये इनमें टूट गया, अब इनको फर्दर तोड़ नहीं सकते, तो ये क्या है, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, इट इज अ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। अब कैसे है देखो, जो a1 है, a1 प्राइम वो दो बार है, तो a1 प्राइम में टोटल कितने थे, सब 1 1 ही देना, 1 1 1 1 1 1 बराबर, और ये दो बार लिखने का ना, तुम्हें दो बार लिखना, तो ये हो गया 2 टाइम a1 प्राइम। तो उसके बाद e प्राइम में कैरेक्टर देख 2 -1 0 2 -1 0 बराबर, और उसके बाद a2, ये किसके था, ये मतलब ये e प्राइम का था, a2 डबल प्राइम में 1 था, फिर उसके बाद 1 था, फिर -1 था, फिर -1 था, फिर वापस -1 था, लास्ट में 1 था। अब इन सब की जमा करेंगे ना, तो हमारा जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आ रहा था टाउ आर, वो टाउ आर क्या था, मतलब 5 था, उसके बाद 5 2 1 3 0 ये था ना। अब देखो यहाँ पे 1 + 1 + 0 + 1 3 बराबर ना, फिर उसके बाद 1 + 1 -1 -1 0, फिर यहाँ पे 2, पहले 1 + 1 + 2, ये क्या हो गया 4 हो गया, उसमें से -1 3 बराबर, फिर उसके बाद -1 0 1 1, फिर +1 -1 कैंसिल 1 बचेगा, उसके बाद 1 1 -1 +1 क्या आएगा, मतलब +1 -1 कैंसिल करके 2, यहाँ पे 1 1 2 1 बराबर ना। तो ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन था, जो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में क्या हुआ, रिड्यूस, और इनको फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, इसको और तोड़ नहीं सकते, बराबर, तो इसलिए इसको रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं हमको, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के कौन कौन से इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हम किससे फाइंड आउट करते हैं, रिडक्शन फॉर्मूला से। तो तुम लोगों को क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में ऐसा आ सकता है, दैट मींस व्हाट आर द इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फॉर द गिवन मॉलिक्यूल, और या फिर ऐसा आ सकता है व्हाट आर द रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। रिड्यूसिबल मतलब टाउ आर क्या है, एक मॉलिक्यूल दिया हुआ रहेगा और टाउ आर तुम लोग को फाइंड आउट करने का। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मॉलिक्यूल बनाने का, एक एक ऑपरेशन परफॉर्म करने का, और कितने बॉन्ड अनचेंज रहते हैं बस वो लिखते जाना। ओके, तो फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे, अब ये मॉलिक्यूल में हम देखेंगे, लुक एट हियर, दिस मॉलिक्यूल, दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, टाउ आर इज देयर। अब मॉलिक्यूल हमारा NiCN5 3- है, NiCN5 3- का स्ट्रक्चर ये, कौन सा स्ट्रक्चर है बोलोगे, स्क्वायर पिरामिड। अब इसमें कितने बॉन्ड है, इससे पूछूंगा,
चलो वो लास्ट में कितने बॉन्ड है? 5 है। ये देखो ये बॉन्ड नहीं है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला बॉन्ड नहीं है। बॉन्ड कौन से? 1 2 3 4 5। तो वो वाले बॉन्ड ले लेंगे इसे कैसे करेंगे? वो बॉन्ड नहीं है, समझ में आया ना? टोटल बॉन्ड कितने यहाँ पे? 5। अब जब ई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो कितने बॉन्ड अनचेंज रहेंगे? तुम बोलो इस पे ई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, C4 परफॉर्म करेंगे तो कितने अनचेंज रहेंगे? 1। कौन सा? ये एक्सिस में रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बाकी चारों एक्सचेंज हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो अनचेंज कितने रहेंगे? अंडरस्टैंड? उसके बाद नेक्स्ट C2 वो C4 का ही है, C2 C4 का ही, और उस पर डालेंगे ना तो 180 डिग्री रोटेट करेंगे, मतलब ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे जाएगा डायरेक्ट, और उसमें भी वही होगा, ये चारों एक्सचेंज होंगे और ये कांस्टेंट रहेगा 1। 2 सिग्मा भी, देखो सिग्मा भी कॉर्नर से कॉर्नर पे रहेगा। अब एक सिग्मा भी कोई भी देख लेंगे आप, तो ये सपोज ये प्लेन अगर मैं ले लूंगा तो उसमें ये बॉन्ड भी आ रहा है, ये बॉन्ड भी आ रहा है, ये बॉन्ड भी आ रहा है, तो 3 बॉन्ड क्या आ रहे हैं? कांस्टेंट, और 2 एक्सचेंज हो जाएंगे आपके सामने वाले। तो यहाँ पे क्या आएगा? सिग्मा डी देखो ये वाला रहेगा उसके अंदर, ये एक्सिस है ना, तो ये यहाँ से इस तरीके से लेंगे, तो ये वाला इसके साथ एक्सचेंज होगा, ये वाला इसके साथ एक्सचेंज होगा, लेकिन ये वाला कांस्टेंट रहेगा, वो प्लेन के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? ओके, समझ में आया? समझ में आया ना? अब मेरा क्वेश्चन है लोगों से, जितने भी सिग्मा बॉन्ड अनचेंज थे मैंने लिखा, अगर मैं ऐसा करूं जितने भी चेंज हो रहे हैं वो लिखते जाओ, वो अगर लिखते जाऊं तो वो प्रोडक्ट हमको मिलेगा, वही मिलेगा जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या कर रहे हैं कि जितने सिग्मा बॉन्ड कांस्टेंट है वो लिखते जाओ, बराबर ना? अब अगर मैं उल्टा कर दूं इसका, नहीं कभी वही मिलेगा, तुम वो वैल्यू रखेंगे उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट आएगा। याद रखो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन तुम अपने तरीके से बना सकते हो, अपने तरीके से। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 5 1 1 3 1 आया, बराबर,